दोस्तों आज हम बात करने वाले इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई क्यों बढ़ती है। तो बेसिकली एक टाइम था जब 10 रुपये में चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और ऑटो का फेयर आना जाना हो जाता था। लेकिन आज के टाइम में 10 रुपये में शॉपकीपर सिर्फ स्माइल देता है। पेट्रोल महंगा, दूध महंगा, रेंट महंगा, स्कूल फीस सब कुछ महंगा और सैलरी हम देख ही रहे हैं। तो आखिर महंगाई बढ़ती क्यों है, ये इन्फ्लेशन होता क्या है और सब लोग इन्फ्लेशन से इतना डरते क्यों हैं। आज के इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई का असली रीज़न क्या होता है, कौन सा इन्फ्लेशन से प्रॉफिट कमा सकते हैं और आम आदमी कैसे इम्पैक्ट होता है। तो चलिए समझते हैं आपके पैसे की असली कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। अब सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस का बढ़ना। यानी जो चीज़ आज 100 रुपये की है वो फ्यूचर में 110 या 120 की हो जाए। और इम्पोर्टेंट बात, इन्फ्लेशन सिर्फ प्राइस बढ़ने का नाम नहीं, ये एक्चुअली आपके पैसे की परचेजिंग पावर को कम होने का नाम है। एग्जाम्पल के लिए आज आप मान लो कि आज आप 100 रुपये में 2 पिज़्ज़ा आ रहे हैं, वहीं 5 साल के बाद सेम 100 रुपये में सिर्फ आपको एक पिज़्ज़ा मिल रहा है। मतलब मतलब ये कि पिज़्ज़ा महंगा नहीं हुआ, सिर्फ आपके पैसा वीक हो गया है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि महंगाई बढ़ती क्यों है। अब असली सवाल यही आता है कि महंगाई बढ़ती क्यों है। इसके मल्टीपल रीजंस हैं। जो पहला रीज़न है वो है डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम। सब लोग चीज़ खरीदना चाहते हैं लेकिन सप्लाई क्या है, सप्लाई लिमिटेड है, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए आईफोन लॉन्च हुआ, डिमांड क्रेज़ी, लोग भाग रहे हैं खरीदने के लिए, सप्लाई लिमिटेड है, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर होता है। लेकिन वहीं कुछ टाइम के बाद वो प्राइस धीरे धीरे ड्रॉप होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसकी डिमांड इतनी क्रेज़ी नहीं होती। नेक्स्ट बात करते हैं, जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज़। अगर आपका पेट्रोल महंगा हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाए, रॉ मटेरियल महंगा हो जाए, तो कंपनी प्रोडक्ट का प्राइस ना बढ़ा देती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो आपका एमआरपी भी बढ़ेगा। अगला जो पॉइंट है वो है करेंसी प्रिंटिंग। जब इकोनॉमी स्लो होती है ना, तो गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ज़्यादा पैसे सर्कुलेट करते हैं ताकि मार्केट में ज़्यादा पैसा, यानी सेम प्रोडक्ट सेम ही है और प्राइस क्या होगा जिसकी वजह से बढ़ जाएगा। मतलब जब ज़्यादा नोट प्रिंट होते हैं तो उससे सिर्फ पैसा सर्कुलेट होता है, आप अमीर नहीं बनते। सेम प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में लेकिन फ्लो ज़्यादा है जिसकी वजह से प्राइस अप चला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आरबीआई और इंटरेस्ट रेट। इंडिया में बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम किसका है, वो है आरबीआई का। वो कैसे करता है, आरबीआई क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, आपके लोन महंगा हो जाएगा, आपकी स्पेंडिंग कम हो जाएगी, आप डिमांड कम करोगे और जिसकी वजह से थोड़ा इन्फ्लेशन कंट्रोल हो पाएगा। और जब इकोनॉमी स्लो हो रही होती है ना, तो आरबीआई रेट कम कर देता है ताकि लोग ज़्यादा स्पेंड नहीं कर पाएँ। नेक्स्ट है जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, वो इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि हर कैटेगरी के लोगों के पास कितना कैसे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम बात करें मिडिल क्लास की, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड यही होते हैं क्योंकि इनकी सैलरी स्लो बढ़ती है और एक्सपेंसेस फास्ट। वहीं अगर हम बात करें जो आपकी बैंक्स में सेविंग्स है, उनका क्या होता है। मान लो कि आपने एफडी कर रखी है 6% की, जो आपको 6% रिटर्न दे रही है, और इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन 7% का है। तो टेक्निकली आपके पैसे ग्रो नहीं हुए, आपके पैसे श्रिंक हो रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें बिजनेसेस की, अब कंपनीज क्या करती हैं, इन्फ्लेशन में भी प्रॉफिट कमा लेती हैं, खासकर के एफएमसीजी, एनर्जी और कमोडिटी बिजनेस, क्योंकि वो प्राइस कस्टमर को पास कर देते हैं, खुद अपने ऊपर नहीं देते। कुछ भी कॉस्ट बढ़ी, कस्टमर से ज़्यादा वसूल लेते हैं। अब बात करते हैं कि अच्छा इन्फ्लेशन और बुरा इन्फ्लेशन दोनों, गुड इन्फ्लेशन और बैड इन्फ्लेशन कैसे होते हैं। देखो अगर मॉडर्न इन्फ्लेशन की बात करें तो इसमें हेल्थी इकोनॉमी का साइन होता है, जहाँ पे पीपल की स्पेंडिंग बढ़ती है, बिजनेस ग्रो करते हैं और जॉब इंक्रीज होती है, जिसे एक अच्छा और हेल्थी इन्फ्लेशन कहा जाता है। वही जो डेंजरस है हमारे लिए वो है आपका हाई इन्फ्लेशन। तो बेसिकली लोग जो है उनकी बेसिक नीड स्ट्रगल करते हैं, यहाँ पे सेविंग्स लॉस कम होना शुरू हो जाती हैं और साथ ही साथ इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाती है। मतलब थोड़ी महंगाई नॉर्मल है, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो महंगाई प्रॉब्लम भी है। अब आम आदमी क्या करे, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है और तो आम आदमी को क्या करना चाहिए। सबसे पहले उसको करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में कि सिर्फ सेविंग्स इनफ नहीं है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। अपनी नेक्स्ट है कि अपनी स्किल को ग्रो करें, क्योंकि स्किल ग्रो करने से क्या होगा कि आपकी जो इनकम है वो इन्फ्लेशन से फास्टर ग्रो होगी, क्योंकि आपने नई नई चीज़ें सीखी, आप नई नई चीज़ों को अप्लाई करोगे। जिन चीज़ की डिमांड है, जैसे आज के टाइम में एआई की डिमांड है, आप एआई सीख रहे हो तो आप
ज़्यादा सैलरी उठा की डिमांड कर सकते हो। मीन्स मार्केट में आपकी वैल्यू बढ़ सकती है, आप उस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट है कि स्मार्ट स्पेंडिंग्स। तो बेसिकली नीड्स और लाइफस्टाइल शॉप में ना डिफरेंस समझो कि आपको देखो कि आप जो स्पेंड कर रहे हो वो आपके लिए कितना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं आपको कि आपको लाइफ स्टाइल में महंगी चीज़ें स्पेंड करना है अगर आपका उस लेवल की सैलरी नहीं है तो। हाँ, अगर आपकी सैलरी अच्छे लेवल की है, आपको इन्फ्लेशन से फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी सेविंग्स भी है, इन्वेस्टमेंट भी अच्छी हो रखी है, तो आप ऐसे चीज़ें खर्च कर सकते हो। लेकिन हाँ, अपनी इनकम और अपनी लाइफस्टाइल के बीच में एक डिफरेंस समझो कि आपकी नीड्स क्या हैं और लाइफस्टाइल क्या है, उसके हिसाब से उसको आपको कैसे ग्रो करना चाहिए। नेक्स्ट है सबसे बड़ी बेसिक जो है वो आपका है, आपका अपनी एसेट्स बिल्ड करो। ऐसी एसेट्स वो भी जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकें, जैसे कि इक्विटी, बिजनेसेस और रियल एस्टेट। ये 3 ऐसी एसेट्स हैं जो इन्फ्लेशन को मैक्सिमम टाइम बीट करती है, क्योंकि कैश ना सो रहा होता है और यही एसेट्स है जो काम करती हैं। तो दोस्तों, इन्फ्लेशन सिर्फ इकोनॉमी का चैप्टर नहीं है, ये एक हर घर की रियलिटी है। आप काम कर रहे हो, सैलरी आ रही है, पर अगर इन्फ्लेशन फास्टर है तो साइलेंटली आपका पैसा वीक हो रहा है। इसलिए सिर्फ अर्निंग इनफ नहीं है, स्मार्ट मनी मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह फाइनेंस को बोरिंग थ्योरी नहीं, रियल लाइफ लॉजिक से साथ समझा जाता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।